नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं लेकर आई एक छोटी सी मगर प्यारी सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहते हुए भी झगड़ा हो गया था, लेकिन असाधारण बात यह थी कि निसी ने घर छोड़ देने की धमकी दी थी। दीपक दिन भर दफ्तर में बैठा बस यही सोचता रहा कि आखिर वह स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। वह अपनी पत्नी को भी दोषी नहीं कह सकता था, क्योंकि निसी उसे बहुत चाहती थी। लेकिन जिस वातावरण में वह आई थी उसमें वह ढल नहीं पाई। वह बिल्कुल अलग वातावरण की पली हुई थी। उसने एक आजाद पक्षी की तरह खुली हवा में सांस ली थी। इसलिए उसे एक संयुक्त परिवार की पाबंदियां और लाज लज्जा के तकाजे कुछ पसंद न थे। वह काल्पनिक जीवन पसंद करती थी और चाहती थी कि विवाहित जीवन के पहले कुछ वर्ष तो रंगीन वातावरण और काल्पनिक पृष्ठभूमि से रहे। यही कारण था कि उसे घर में घुटन होने लगी थी, जहां कई बार उसके लिए खुलकर सांस लेना भी कठिन हो जाता था। और वह कहा करती थी कि यह भी क्या जीवन है, जहां हर पग फूंक फूंक कर रखा जाए और हर कार्य पर लाज का पहरा हो। खाना बनाओ, सारे परिवार के लिए मेज पर लगाओ और सबके साथ मिलकर खाओ और एक दूसरे का मुंह देखते रहो, व्यवहार को देखते रहो और कई बार पेट भरने की अपेक्षा मुंह में कड़वाहट लेकर खाने की मेज से उठ जाओ। जबकि उसकी इच्छा यह होती थी कि वह किसी अंधेरे महकते वातावरण में दीपक के कंधे पर सिर रखे, हंसती मुस्कुराती रहे और छेड़छाड़ करती रहे। और खाने के यह पल घंटों में बदलते जाएं। इन इच्छाओं ने ही झगड़ों और छोटी छोटी तकलीफों को जन्म दे दिया था। यहाँ तक कि अब उसे घरेलू जीवन से और घर के खाने से ही जैसे चिढ़ सी हो गई थी। और इसी चिढ़ के कारण उसे परिवार के लोगों में भी दोष दिखाई देने लगे थे। इसलिए हमेशा निसी का प्रयास यही रहता कि वह अधिक से अधिक समय घर के वातावरण से बाहर ही रहे और ज्यादा से ज्यादा समय वह बाहर ही बिताए। दीपक ने कुछ अलग से वातावरण में जन्म लिया था। घर ही उसका जीवन था, परंतु निशा के अगाध प्यार, दिल को लूट लेने वाली अदाओं और जीवन के बारे में उसके नए विचारों के सामने वह जैसे झुकने लगा था। वह न केवल निशी के विचारों से प्रभावित हो जाता, बल्कि अब उसे निशी के विचारों में गहराई भी नजर आने लगी थी। सच ही तो है, जो वस्तु घर से बाहर होटल रेस्तरां में कहीं अच्छी और कहीं अच्छे वातावरण में मिलती है और हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसे बनाने के लिए घर में समय नष्ट किया जाए, अपनी उंगलियां जलाई जाएं और अधपकी व ज्यादा पकी चीजें जैसे तैसे निगली जाए। दीपक यह भी जानता था कि चाहे सुबह निशी का मूड कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों न हो, फिर भी जब वह घर लौटकर आएगा तो निशी हंसती मुस्कुराती अधखिले गुलाब सी उसे उसकी प्रतीक्षा करती मिलेगी। यही सोचकर उसने अपने मन में निशी के खिलाफ उठ रही लहरों को निकाल दिया और यह तय कर लिया कि वह घर लौटते ही निशी को कहीं घुमाने ले जाएगा। उसका अनुमान 100% सही था। निशी के चेहरे पर सुबह के झगड़े और कड़वाहट का निशान तक नहीं था और वह दरवाजे पर खड़ी थी। वहां से वह दीपक को प्यार से कमरे में ले आई। तब दीपक ने खुद ही कहा, निशी, इस इलाके में एक बहुत ही बढ़िया रेस्तरां खुला है। बहुत लोग उसके वातावरण और खाने की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आज रात का खाना
हम वहीं खाएंगे। नए ढंग के इस रेस्तरा का बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ बगीचा रोशनी और खुशबू से महक रहा था। बीच में एक फव्वारे से प्रकार की किरणों में धुनी हुई पानी की फुहारें ऊपर उठ रही थी। खुले हुए वायुमंडल में संगीत की जादूगरी जैसे फैली हुई थी। चारों ओर आजाद वातावरण में सांस ले रहे लोग गप्पे लड़ा रहे थे। निशी और दीपक रेस्तरा के विशेष कमरे में, जहां लाल रंग की कालीन बिछी हुई थी, उसमें आकर भारी सोफे में धंस गए। कमरे का अंधेरा वातावरण निशी के लिबास और बालों की सुगंध से भी महक उठा था। आजादी और एकांत में निशी ने उस आनंद और शांति का अनुभव किया जिसकी वह 3 वर्षों से लगातार प्रतीक्षा कर रही थी। वे एक दूसरे को सटे बातें कर रहे और हल्की फुल्की छेड़छाड़ का आनंद लेते रहे। दीपक, मैना कहती थी, घर में क्या रखा है? निशी दीपक को प्यार से छूकर फूलों को गजरा उसके गाल पर फेरते हुए बोली। इतने में रेस्तरा का वेटर झुककर उनके सामने खाने की मेन्यू रख गया। उन दोनों ने मेज पर रखी टॉर्च उठाकर मेन्यू देखी। पहली पंक्ति के नीचे सुर्ख लकीर डालकर लिखा था, यहाँ घर जैसे वातावरण में घर जैसा खाना भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।